राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस बीजेपी में विरोध के स्वर। टिकट जारी होने के बाद बगावत नजर आई है। कई सीटों पर टिकटों का विरोध हुआ है। बीकानेर में बीडी कल्ला को टिकट देने का विरोध हुआ तो कल्ला को टिकट देने के विरोध में कांग्रेस नेता राजकुमार किराड़ू उतरे। डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश घोगरा का विरोध हुआ है तो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने घोगरा की टिकट बदलने की मांग की। सूरतगढ़ में कांग्रेस की टिकट को लेकर अपने ही बेगाने हो गए तो हनुमान मील समर्थकों ने फूका बगावत का बिगुल और डूंगर राम गेदर को टिकट मिलने से मील के समर्थक रोष में हैं। दौसा के महुआ में ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट दिया गया, इसका भी विरोध किया जा रहा है तो उदयपुर में बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन का भी विरोध हो रहा है। पारस सिंघवी के समर्थन में रैली निकाली गई है। और बीकानेर से हमारे सहयोगी श्याम मारू इस खबर पर जुड़ गए हैं। श्याम, अलग अलग जगह विरोध नजर आ रहा है। बीकानेर की बात करें तो बीडी कल्ला का भी विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? जी हाँ, ये मेरा डॉक्टर बीडी कल्ला बहुत ही कदावर नेता है और 1980 से लेकर इस बार 10वीं बार उनको टिकट मिला कांग्रेस से। और यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनका यही विरोध है कि पिछले 10 बार से इनको टिकट मिला है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और यहाँ के एक बड़े नेता है राजकुमार किराड़ू, उन्होंने राजीव गांधी पंचायत जो संगठन है उसके राष्ट्रीय महासचिव है, उससे पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ विप्र बोर्ड जो है उसके सदस्य है, उसे इस्तीफा दे दिया। उनका ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर बीडी कल्ला को ही क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, उनकी भी राजनीतिक कैरियर है। इस बात को लेकर बीकानेर में डॉक्टर कल्ला के खिलाफ में काफी आक्रोश है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आक्रोश कितने दिन तक रह पाता। उन्होंने ये कहा है कि हमने हमारी बात आला कमान तक भेज दी है और आला कमान से हमने आग्रह किया है कि इस टिकट को बदला जाए, इसे पुनर्विचार किया जाए। देखने वाली बात ये होगी कि आला कमान उनकी कितनी बात मान पाता है। मेघा, लेकिन शायद अब ये बात ना भी मानी जाए क्योंकि बीडी कल्ला पहले के जीते हुए हैं, मंत्री भी हैं। और दूसरी एक बड़ी बात कि उस जगह पर जो है जो बीजेपी है उसने भी अपना प्रत्याशी बदला है। जी हाँ, ये बात सही है। डॉक्टर बीडी कल्ला बहुत ही संजीदा लीडर है और पिछले 10 बार वे टिकट में से वो 7 बार जीत भी चुके हैं। और यदि बात करें तो उनके जो कैडर है उसको देखते हुए आलाकमान पुनर्विचार करेगा ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोष है वो जरूर है। रोष बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता है उन्होंने अपनी बात को जरूर पहुंचाया है। जी मेगा, ठीक है। और शायद बीजेपी में इस वक्त बहुत ज्यादा रोष नजर आया, हालांकि कांग्रेस में भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा उच्च स्तर तक नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम पूरी जानकारी के लिए। और तनुज हमारे साथ सहयोगी डूंगरपुर से जुड़ गए हैं और क्योंकि गणेश घोगरा को वहां से टिकट देने का विरोध हो रहा है, तनुज क्या जानकारी इसको लेकर? उधर जो निवर्तमान विधायक है गणेश घोगरा, उसके विरोध में पूर्व विधायक और 3 प्रधान एक साथ खुले मैदान पे आ गए और जिन्होंने कहा है कि अगर ये संगठन स्तर पर गणेश घोगरा का तालमेल भी अच्छा नहीं है और अगर पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय के रूप में बिच्छीवाड़ा प्रधान है देवराम रोत, वो निर्दलीय के रूप में खड़े होंगे और वो पार्टी के खिलाफ बगावत करने के मूड में है। तनुज, लेकिन अगर उस जगह की बात करें क्या समीकरण बनते हैं? गणेश घोगरा पहले भी जीते हुए हैं, युवा हैं। गणेश घोगरा पहले जीते हुए थे और अब की बार समीकरण में अगर बागी कांग्रेस से कोई बागी खड़ा होता है तो कांग्रेस की समीकरण पूरी तरह बिगड़ जाएगी और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो देवराम रोत है वो प्रधान रह चुके हैं, पूर्व में भी एक बार प्रधान रह चुके हैं और उनके समर्थन में 2 प्रधान और भी आ चुके हैं। और पूर्व विधायक लालशंकर काटिया जो कांग्रेस से विधायक थे वो भी देवराम रोत के सहयोग में आ गए। ऐसे में नुकसान कांग्रेस को ही होगा क्योंकि कांग्रेस के वोट 2 गढ़ों में बढ़ जाएंगे। अच्छा, कोई उच्च स्तर पर बातचीत की कोशिश की जा रही है? नहीं, आज ही इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। ऐसे में पार्टी स्तर पर भी उनकी बात को जयपुर पहुंचाया जा रहा है और अभी शुरुआती स्तर है, इसलिए अभी पार्टी स्तर पे क्या इनको मान मनुवार चल रही है उस पर भी कहना जल्दबाजी होगी। अगर तनुज बात करें आदिवासी इलाका जहां पर बीएपी भी अब बन गई है, बीटीपी पहले से ही है, क्या वहां से भी जो है क्या वहां पर भी शामिल होने की ऐसी कोई कयास लगाए जा सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? ना, उसमें शामिल होने, क्योंकि बीएपी और बीटीपी अपना अलग अलग सेपरेट उम्मीदवार खड़े कर दिए। ऐसे में कहीं पे भी कोई भी पार्टी का साथ में समाहित होने वाली बात नहीं है।
और जो चुनाव है, इस बार का चुनाव पूरे डूंगरपुर जिले में 5 बड़ी पार्टियां एक साथ मैदान में, ऐसे में मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनुज जानकारी के लिए। और सूरतगढ़ से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। और क्योंकि वहाँ से भी जो कांग्रेस की टिकट आई है उसको लेकर हनुमान मील बगावत का बिगुल फूक रहे हैं। और सहयोगी से जान लेते हैं क्या कुछ अभी जानकारी है। डूंगर राम गैदर के समर्थक रोष प्रकट कर रहे हैं इसको लेकर। जी मेघा, मैं आपको बता देना चाहूंगा, राजस्थान की विधानसभा में सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली है, जिस पर कल रात है जो कांग्रेस ने जी प्रदीप, आवाज आ रही है आपको? चलिए, एक बार फिर से जुड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन बगावती सुर अब कांग्रेस में भी नजर आने लगे हैं और अलग अलग जगह की देखिए वो सहयोगी हमारे बता भी रहे हैं कि कैसे ये जो बगावत हो रही है, चाहे फिर वो बीकानेर की बात हो जहां से बीडी कल्ला को टिकट मिला है, चाहे फिर आप देख लीजिए सूरतगढ़ हो, और चाहे फिर वो डूंगरपुर हो। और हमारे साथ सहयोगी एक बार फिर से प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, जानकारी दीजिए, क्या रोष प्रकट किया जा रहा है, क्या बगावत है? जी मेघा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली सूरतगढ़ सीट पर है, जो कल देर रात है कांग्रेस ने डूंगर राम गैदर को है वो टिकट दिया है, जिसके बाद से ही पूर्व प्रत्याशी रहे हनुमान मील के समर्थकों द्वारा है वो रोष प्रकट किया जा रहा है। और जिसके तहत आज है जो हनुमान मील ने है वो अपने समर्थकों के साथ है जो बैठक भी की है। हालांकि अभी तक इन्होंने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। और गौरतलब है कि सूरतगढ़ में भाजपा की भी अभी कोई रणनीति तय नहीं हुई है, जिसको लेकर है वो भाजपा द्वारा जब तक कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं किया जाता तब तक है वो हनुमान मील के समर्थकों का कहना है कि हम अपने आगे की रणनीति है वो नहीं तैयार करेंगे। हालांकि पार्टी के लिए बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी रहे हैं डूंगर राम गैदर हैं वो बहुजन समाज पार्टी से सूरतगढ़ में आए हैं और इसके बाद से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने पहली बार ही उनको वो टिकट दे दिया। जी प्रदीप, एक और चीज़, क्योंकि अब समन्वय समिति बना दी गई है, कमेटी एक बना दी गई है जो इस तरह के विरोध हो तो उसको मैनेज किया जाए, क्या अब वो कमेटी से संपर्क साधा जा रहा है या वो कमेटी कोई संपर्क साध रही है? फिलहाल अभी तक अब हमारे ऐसे सूत्रों के मुताबिक किसी प्रकार के कोई भी समन्वय या कोई कमेटी की बात सामने नहीं आई है। हालांकि हनुमान मील है जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज इन्होंने जो मीटिंग की है और जिसमें उनके समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने आपसी बैठ के और आगे की रणनीति तय करने का विचार किया था, जिसके बाद वहां पर यही फाइनल हुआ है कि जब तक भाजपा का कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो अपनी आगामी रणनीति है वो नहीं तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी प्रदीप, बात पूरी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।